आज की स्टोरी बहुत ही खौफनाक है। आज की स्टोरी एक ऐसी है जहाँ एक रूम रहता है, रूम नंबर 207, जो है एक ऐसा रूम जो बहुत सालों से बंद था। और एक लड़का गया उस रूम में और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो कभी वापस नहीं आया। ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, अगर आपको ये जानना है तो स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो आज की ये स्टोरी शुरू होती है राहुल नाम के एक लड़के से। वो एक ट्रैवल ब्लॉगर था। वो पहाड़ी शहर गया घूमने के लिए, वहाँ फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने के लिए। तो ये सब देखते-देखते शाम हो गई और शाम को तेज़ बारिश हुई। तो वो रहने के लिए रूम देख रहा था और उसे एक होटल दिख गया और वो होटल में जाके रिसेप्शनिस्ट से रूम माँगे कि कोई रूम है क्या मेरे लिए। तो रिसेप्शनिस्ट बोले सभी रूम खाली है, पर एक रूम है, तो रूम नंबर 207, बाहर तुमको जाना होगा। उसे कीज़ दी और उसे कहा, ये देखो, रात के 12 के बाद कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा मत खोलना। तो राहुल हँस गया और कुछ नहीं बोला। वो बोला ठीक है मैं ध्यान रखूँगा। तो फिर वो रूम में गया। वो सोया नहीं, उसे दरअसल वीडियोज़ बनाने थे, उसे ऐसा दिखाना था, क्योंकि जहाँ उसे रूम मिली थी ना, वहाँ उस खिड़की में जंगल दिख रहा था, उसे जंगल दिखाना था। तो वीडियो उसने शूट किया और चालू ही था वीडियो। तो वीडियो चालू ही था और फिर उसके बाद राहुल शूटिंग कर रहा था। अचानक से टीवी चालू हो गई। राहुल ने नहीं टीवी लगाया, अचानक से टीवी चालू हो गई और टीवी में पहले एकदम सफ़ेद सफ़ेद था, कुछ नहीं दिख रहा था। फिर उसके बाद एक छोटी लड़की दिख रही थी। उसका चेहरा एकदम सड़ा हुआ था, मुंडी टेढ़ी थी और वो राहुल को देख के हंस रही थी और वो हंस रही थी ज़ोर ज़ोर से। तो रोहन डर गया। रोहन ने टीवी बंद करने की कोशिश की, नहीं हुआ। और फिर अचानक से टीवी कैसे तो बंद हो गया, पर टीवी बंद होते होते वो लड़की बोली दरवाज़ा मत खोलना। फिर उसी वक्त दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। तो फिर बहुत बार दस्तक हुई थी। राहुल ने सोचा चलो मैं दरवाज़ा खोल के देख लेता हूँ, पर नहीं। उसे रिसेप्शनिस्ट की बात याद आ गई कि दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोलना है। पर दरवाज़ा बहुत तेज़ी से खटखटाने लगा, बहुत बढ़ने लगा उसकी आवाज़ें। ऐसा हो रहा था जैसे कि दरवाज़ा टूटने वाला हो। अभी फिर थोड़ी देर बाद दरवाज़ा का आवाज़ बंद हो गया। वो बहुत डरा था कि क्या करूँ, क्यों आया वगैरह। ऐसा हो रहा था कि क्यों आया वगैरह, इतना रूम से मुझे इधर ही क्यों आना पड़ा। फिर उसके बाद उसने खिड़की के यहाँ नज़र डाली। खिड़की के यहाँ एक वही लड़की दिख रही थी जो टीवी में थी और वो उसको देख के स्माइल कर रही थी, टेढ़ी मुंडी करके। और ये देख के राहुल बहुत डर गया, उसे खिड़की बंद कर दी। वो एकदम हाफने लग गया, अरे ये सब क्या हो रहा है, क्यों आया हूँ मैं यहाँ, एक ही रात में कुछ स्टे करना, ये सब क्या हो रहा है। उसकी नज़र अलमारी में गई। उसे अलमारी खोला, देखो अलमारी में मुझे कुछ या कुछ मिलता है क्या। अलमारी में उसे एक डायरी मिली थी। डायरी पढ़ी उसे। डायरी में लिखा था, अगर तुम्हें डायरी मिल गई और तुम पढ़ रहे हो तो तुम बहुत लेट हो चुके हो, अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। याद रखना, कुछ भी हो जाए दरवाज़ा मत खोलना। कोई भी ये डायरी उससे बंद कर दी। फिर उसके बाद रख दिया। फिर से दरवाजे पे दस्तक हो गई। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं। उसे हो रहा था मैं भाग जाऊँगा तो मुझे मेरे पीछा नहीं छोड़ेगा, नहीं राहुल इधर ही रहूँगा तभी मेरे पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्या करूँ उसे नहीं समझ में आ रहा था। और आवाज़ भी आ रही थी लड़की की, दरवाज़ा खोलो ना, दरवाज़ा खोलो ना। तो राहुल ने सोचा जान लो कैसे करके मैं ये एक रात बीत ही लेता हूँ। वो ऐसे ही बैठा था और अचानक से दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलते ही वो लड़की आ गई और दरवाज़ा अपने बंद हो गया। उसके नज़दीक आए और ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी और लाइट्स बंद हो गई और राहुल ज़ोर से चिल्लाने लग गया। फिर सब शांत। फिर अगली सुबह रिसेप्शनिस्ट आया और पुलिस को बुलाया वगैरह, देखा पता चला कि क्या राहुल दिख ही नहीं रहा है। फिर देखा तो क्या राहुल मर चुका था। कुछ खून नहीं था, कुछ नहीं था। पता नहीं किसी ने गला दबाने का भी निशान नहीं था गले के। पता नहीं कैसे हुआ, पर उसकी मौत एक मिस्टीरियस तरीके से हुई। ये कोई भी नहीं जान पाया, पुलिस वाले भी नहीं जान पाए। उनको लगा अगर सुसाइड किया तो कुछ तो रहता, फांसी देता तो अगर गले में कुछ तो निशान रहता, कुछ भी नहीं है। पॉइज़न पिया रहेगा तो, पर तभी भी डॉक्टर के पास गए, चेक किया, पॉइज़न था ही नहीं बॉडी में। अगर इसकी मौत किसी को कुछ नहीं मालूम था। इसलिए जो कोई भी उस रूम नंबर 207 में जाता है वो कभी ज़िंदा लौट के नहीं आता।
और जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी उसमें तो सिर्फ अकेला ही था राहुल, बाकी कुछ नहीं दिख रहा था। उसके बाद सब कुछ एकदम ब्लैंक ब्लैंक हो गया था। वो कैसे मर गए वो भी रिकॉर्ड नहीं था। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आ गई हो। कमेंट करके बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। स्टोरी आपके साथ कोई घटना घटी अपने दोस्त या रिश्तेदारों के साथ तो मुझे ईमेल करें। मैंने अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो अगली वीडियो आपके ऊपर होगी। चलो मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में। बाय।